मतलब इनका स्वभाव है कि इकट्ठे होते हैं और फिर बिछड़ते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं। तो जैसे एक परमाणु अंश वहां से लेंगे तो फिर वही आ गया ना, अलग संगठित होते हैं और विघटित होते हैं। एक अंश दूसरे परमाणु अंश के साथ, एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु अंश के साथ मिलता है तो मान लो लोहे का परमाणु बना, उसके साथ मिला तो दूसरा मतलब बना, तो क्या हो रहा है, संगठन विघटन की क्रिया उनके अंदर हो रही है। उनका स्वभाव ही है इस तरह का, मतलब व्यवस्था के अर्थ में। स्वभाव का मतलब है व्यवस्था। इतने उसके मिलेंगे, इतने उसके मिलेंगे तो लोहा बन जाएगा, इतने उसके और इसके मिलेंगे तो सोना बन जाएगा, मतलब उस तरह का हो गया। संगठन विघटन उसका स्वभाव है। प्राणावस्था का स्वभाव क्या है? प्राणावस्था का स्वभाव क्या है? इसका स्वभाव है सारक और मारक। सारक मतलब मारक का पूछो, पर सारक पूछो ना। सारक, सारक का मतलब है पोषण, पोषण, पोषण करना। पेड़ पौधे मतलब वही कोशिकाएं से मिलकर पेड़ पौधे बने जो खाते हैं। तो इसका स्वभाव क्या है? सारक मतलब पोषण देना। इनको खाने से शरीर का मतलब ये पोषण मिलता है ना। सारक मतलब ये पोषणता के अर्थ में भी है, और मारक मतलब मतलब क्या है, पोषण और शोषण। मतलब किस रूप में ले रहे हैं कि ये पोषक है, और मारक मतलब उस शरीर का। देखिए कुछ ऐसी चीज होती है जिनको जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल और प्रतिकूल, ज्यादा अच्छा आप लिख लीजिए, अनुकूल और प्रतिकूल, मतलब वो उसका स्वभाव ही है। तो वनस्पतियों को जैसे खाते हैं जो भी हैं, तो उनसे हमको हमारे शरीर का पोषण भी होता है। कुछ वनस्पतियां ऐसी होती हैं जिनको खाने से शरीर खत्म हो जाता है, जहर जैसा। तो कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जिनको खाने से शरीर का पोषण होता है, पर ज्यादातर तो वैसे ही है, सारक ही है। ज्यादातर तो वनस्पतियां सारक ही है, मारक के रूप में कम है। तो स्वभाव इसका क्या है? सारक और मारक। उसका धर्म क्या है? प्राणावस्था का धर्म क्या है? उसका भी अस्तित्व ही है। अस्तित्व तो है ही, उसके साथ क्या और हो गया? अस्तित्व तो रहेगा ही, बिना अस्तित्व तो कुछ होगा नहीं। उसमें क्या और हो गया? पेड़ पौधों में तो क्या हो गया? अस्तित्व के साथ उसमें उसका ग्रोथ और शुरू हो गई, पुष्टि, बढ़ना। अच्छा है ना। इसमें श्वसन प्रश्वसन क्रिया शुरू होती है, उसमें क्या हो गया? पुष्टि है, और उसके साथ में क्या होगी? इसमें पुष्टि। पेड़ पौधे जैसे है, पदार्थ है ही, उसको ताप दाब नमी उस तरह का मिलने कोशिकाएं बनी है ना। सॉरी, वो भौतिक क्रिया के बाद रासायनिक क्रिया शुरू हुई, यौगिक बने, उनसे कोशिकाओं के रूप में बना, तो उनमें ये पुष्टि वाला काम शुरू हो गया। इसकी प्रवृत्ति कैसी? पदार्थ अवस्था की प्रवृत्ति कैसी है? परिणाम अनुसंगी। उसकी प्रवृत्ति परिणाम, जैसे इससे समझने से ठीक हो जाएगा। परिणाम अनुसंगी इसकी प्रवृत्ति है, इसके रखने से आपकी क्लियर हो जाएगी अच्छे से। इसकी प्रवृत्ति है बीजानुसंगी। ठीक है, इसको खोलने से भी आ जाएगा क्लियर कि पेड़ पौधों की प्रवृत्ति कैसी है। जैसा बीज होगा उसके अनुसार पौधा निकलेगा। और इसका जैसा भाई जहाँ दो बीज अलग अलग आम और नीम का लगाया जाए, जो जैसा जैसा बीज है उसके अनुसार ही होगा। आम का बीज लगाया है तो आम का बीज पेड़ होगा, और नीम का लगाया तो नीम जैसा होगा। जैसा उसका बीज था तो वो उसके अनुसार उसकी प्रवृत्ति है, बीज के अनुसार। परिणाम के रूप में उसका वैसा ही है कि जैसा परमाणु की जो बात हो रही थी कि जैसा वो जुड़ेंगे, जैसा एक दूसरे से जुड़ेंगे, वैसा उनका परिणाम के रूप में आएगा। लोहे का परमाणु बना, उसका बना कि जो जिससे मिलके बना कि इसके लिए इसके साथ ये मिलेगा, ये वाला बन जाएगा, उसका परिणाम उसके अनुसार आएगा। इसमें बीज के अनुसार आएगा। एक परमाणु मिला लोहे का, एक दूसरे का मिला, तो मिलने से अब क्या हो रहा है? नया परिणाम है ना। तो उनकी प्रवृत्ति कैसी है? वो जैसा उनका वो हुआ उसके अनुसार उनका परिणाम निकल गया। जैसे बीज जैसा था वैसा उसके अनुसार पौधा पैदा हुआ। तो जैसे जैसे अंशों की संख्या होगा, जैसा का मिलन होगा, उसका परिणाम उसके अनुसार उसका परिणाम आएगा।
ठीक हो गया। और जीवावस्था का स्वभाव क्या है, पशु पक्षियों का स्वभाव क्या है? क्या स्वभाव है पशु पक्षी का इसका? स्वभाव है क्रूर है, क्रूर। इसका धर्म क्या है? जीवावस्था का धर्म क्या है? अस्तित्व पुष्टि तो है ही ना। और क्या है भाई? इतना तो इसमें है ही, अस्तित्व और पुष्टि तो है ही, जीवावस्था की चाहत भी। लेकिन इसमें और क्या हो गया? इनमें केवल जीने की आशा होती है। किसका? प्रवृत्ति कैसी है? वंशानुसंगी। ये परिणाम के आधार पर है, बीज के अनुसार है, ये अपने वंश को चलाए रखने के अर्थ में। इसकी वंशानुसंगी। मानव, ज्ञानावस्था में क्या है? मानव रूप। मानव में क्रिया क्या हो रही है? रचना विरचना श्वासन ये तो होने ही वाला है, इसके अलावा क्या? ये रचना विरचना श्वसन प्रश्वसन कहाँ की बात हो रही है? क्रियाओं की तो हाँ, तो क्रिया कहाँ हो रही है? पशु पक्षी शरीर में। तो मानव में भी वही आएगा ना। क्योंकि ये क्लियर रहे कि रचना विरचना श्वसन प्रश्वसन वाला जो मामला हो रहा है इतना, वो मानव ये में भी। मानव के शरीर में हो रहा है। तो इसमें क्या जुड़ गया था? ये तो इतना पशु के शरीर में भी हो रहा है। इसमें क्या जुड़ गया था कि शरीर को बनाए रखने के अर्थ में वो बनाए रखने के अर्थ में वो आहार कर रहा है। मतलब उसका लेवल कैसा है? आस्वादन और चयन तक ही है। मतलब आस्वादन उसका किस लेवल का? कि शरीर को बनाए रखने के अर्थ में ही है। तो मानव में क्या हो रहा है? शरीर के लेवल पे ये तो इतना तो वही है ही। तो शरीर के लेवल की बात होगी। और क्या हो रहा है? आहार में फर्क है। वंश केंद्रित आहार किसे ज्यादा कुछ और कि अच्छा लगता है हाँ। वो तो क्या मतलब सही जो होगा। अच्छा, अभी तो मानव भी उतना ही कर रहा है कि इंद्रियों को अच्छा लगे, आस्वादन। अभी तो मानव भी उतने आस्वादन में ही खड़ा है ना? इंद्रियों को सुख मतलब इंद्रियों को तृप्त करने के अर्थ में ही खड़ा है ना? जो इंद्रियों को अच्छा लगता है मानव उतना आहार करता है, लेकिन जो पर्याप्त नहीं है। तो अब ये सही की, क्योंकि ये जो बात चल रही है पूरा सही क्या है उसकी बात चल रही है। तो मानव शरीर के लेवल पे ये तो हो रहा है, लेकिन उसका जो शरीर को बनाए रखने के अर्थ में है, मानव का आहार जो है कैसा है? मानव के अंदर जो क्रिया हो रही है एक तो उसका आहार कैसा होगा? समझदार केंद्रित आहार होगा। समझदारी केंद्रित आहार तो तभी आएगा ना संयम की बात जो की है। तो देखिए एक एक चीज एक एक से जुड़ी हुई होगी यहाँ। कॉफी पीनी कि जब बात हो रही है कि जब जीवन शरीर के महत्व को समझता है तो शरीर के पोषण संरक्षण की जिम्मेदारी का भाव लेता है, वो संयम है। तो क्या होगा उसका आहार? समझदारी केंद्रित आहार हो गया उसका। तो समझदारी केंद्रित आहार में केवल आस्वादन क्रिया ही होगी क्या? नहीं। मतलब चयन तो आस्वादन चयन तो हो ही रहा, मतलब केवल यही हो रहा है क्या कि पशु मानव केवल शरीर को बनाए रखने तक सीमित नहीं है। तो उसमें आस्वादन चयन तुलन विश्लेषण चित्रण इतने तक उसने वैरायटी बना ली। पशु केवल उसका शरीर बना रहे इतने तक सीमित है, मानव ने उसमें नई नई अपने खाने में वैरायटी और ढूंढ ली। 4.5 क्रियाएं 4.5 में अटके हुए। ये आस्वादन चयन वाला ही मामला रहा। मानव में क्या हुआ? 4.5 क्रियाओं वाला मामला कि आस्वादन के साथ फिर उसमें इस तरह के साथ इसके साथ ये चटनी और इसके साथ ये और इसके साथ ये ऐसे जोड़ के उसने यहाँ और कर लिया। लेकिन ये भी भ्रम की स्थिति है। तो क्रियाएं क्या हुई? क्रियाएं तो मानव की वही है। ये तो शरीर के लेवल के लिए हो ही रहा है 10 क्रियाओं में जीना समझदारी की बात। तो अभी क्या है? 4.5 क्रियाएं हो रही हैं और 10 में पहुंचना है। लेकिन सही तो ये है कि मतलब ये सही बात हो रही है। तो 10 क्रियाओं में जीना। मानव का स्वभाव क्या है?
मानव का स्वभाव, मानव का स्वभाव क्या है? धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। दया, कृपा, करुणा, मानव का स्वभाव ये है। मानव का धर्म क्या है? सुखी होना, है ना? तो मानव का अस्तित्व मतलब जो धर्म है उस किससे मानव को किससे अलग नहीं किया जा सकता? सुख की चाहत से। जैसे पदार्थ अवस्था को उसके होने से अलग नहीं किया जा सकता, प्राणावस्था को उसके पुष्ट होने से नहीं अलग किया जा सकता, बढ़ेगी वो। बीज जमीन में पड़ता है तो मतलब बढ़ेगी, उसका धर्म ही है, मतलब बीज का धर्म ही है वो उसका पुष्ट होना। तो पदार्थ अवस्था को होने से नहीं खत्म किया जा सकता, प्राणावस्था को पुष्ट होने से नहीं रोका जा सकता, और जीवावस्था जीने की आशा उसमें बनी हुई है, जीने की आशा उससे नहीं रोका जा सकता। लेकिन मानव केवल जीने की आशा पर्याप्त नहीं है, उसका धर्म है सुखपूर्वक जीना। मानव को सुख की चाहत से होना, मतलब उसकी चाह होना से अलग किया ही नहीं जा सकता। मानव जो भी करता है वो सुख की अपेक्षा में ही करता है। ठीक हो गया? चलिए, इसका प्रवृत्ति कैसी है? इसकी परिणामानुसंगी, इसकी बीजानुसंगी, इसकी वंशानुसंगी। मानव की प्रवृत्ति कैसी है? नुकसान तो है ना, पर मानव वंशानुसंगी से तृप्त नहीं होगा ना, उसके अलावा भी होगी। तो देखिए वो तो वंश वाला मामला तो शरीर के लेवल पर परंपरा बनी रहे वो तो हो गया, लेकिन इतना तो मानव कर ही रहा है। अगर उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती तो तृप्त हो गया होता। बच्चे पैदा करना मानव की प्रवृत्ति होती तो तृप्त हो गया होता। वो व्यवस्था में समाधान, व्यवस्था में भाग समाधान है ना? तो मानव की प्रकृति है प्रवृत्ति है संस्कार अनुसंगी। तो क्या हुआ? मानव की प्रवृत्ति कैसी है? संस्कार अनुसंगी, मतलब संस्कार के अनुसार जिए। वो कैसा? समझना शिक्षा है और जीना संस्कार है। तो मनुष्य मतलब समझने के बाद ही जीना होगा, संस्कार मतलब जीना। तो मानव की प्रवृत्ति है कि वो समझ के आधार पर जिए, वो उससे ही तृप्त होगा,